नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज से आपकी एसएससी जीडी में हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आज हम हिंदी के पूरे 20 प्रश्न देखेंगे, जो आपकी जीडी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है आपका, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, बहुत कमजोर होना। ऑप्शन बी, एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी, बिल्कुल असमर्थ होना। ऑप्शन डी, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। यानी अंधे की लकड़ी का हो जाएगा एकमात्र सहारा, यानी ऑप्शन जो वी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, परेशान करना। ऑप्शन बी, परेशानी में डालना। ऑप्शन सी, मीठी मीठी बातों से बस में करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मीठी मीठी बातों से बस में करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, एक चीज के अनेक चाहने वाले। ऑप्शन बी, एक साथ दो काम होना। ऑप्शन सी, एक रास्ते में दो काम करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ हो जाएगा कि एक साथ दो काम करना, यानी ऑप्शन जो वी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिए गए चार वाक्यों में से आपको तीन जो दिए गए हैं वो आपके अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। ऑप्शन ए है, वह सब लोग भले हैं। ऑप्शन बी, भीड़ में चार जयपुर के व्यक्ति थे। ऑप्शन बी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ऑप्शन डी, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो यहां पर जो वाक्य सही है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ठीक है। अगला फिर से है कि फिर से इनमें आपको वाक्य बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन बी, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। ऑप्शन सी, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। ऑप्शन डी, मेरे से मत पूछो। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, यानी कि वो अनुत्तीर्ण हो सकता है, यानी ऑप्शन जो वी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नेताजी को आज वहां जाना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नेताजी ने आज वहां जाना है। ऑप्शन सी, आज वहां नेताजी ने जाना है। ऑप्शन डी, वहां आज नेताजी ने जाना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है, नेताजी को आज वहां जाना है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनना है। यानी दर्शनाभिलाषी जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो भी है, दर्शनाभिलाषी, वो आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली फिर से वर्तनी दी गई है कि आयोजित इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आयोजित कौन सा सही लिखा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है, आयोजित, वो बिल्कुल आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अगला है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव करना है। कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, विदुर। ऑप्शन बी, विधवा। ऑप्शन सी, विधुर। ऑप्शन डी, विधाता। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है, यानी विधुर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, निशांत। ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी, धर्म भीरू। ऑप्शन डी, नास्तिक। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन वी है, धर्मनिरपेक्ष, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किए गए एहसानों को जानने वाला, समझने मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, सुविज्ञ। ऑप्शन बी, कृतज्ञ। ऑप्शन सी, कृतज्ञ। ऑप्शन डी, विज्ञ। तो किए गए जो उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का
चुनना है जो सही है। यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा खाली जगह के क्षण आते जाते हैं। ऑप्शन ए संसक्ति, ऑप्शन बी विभुक्ति, ऑप्शन सी विरक्ति, ऑप्शन डी आसक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विरक्ति। यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं। अगला है सीमा पर खाली जगह तैनात है। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी डाकू, ऑप्शन डी पुलिस। तो सीमा पर कौन तैनात रहते हैं? तो सीमा पर सेना तैनात रहती है। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे चुनिए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए विद्यालय में, ऑप्शन बी जलपान को, ऑप्शन सी उत्तम प्रबंध, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है जलपान को, ये विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये सही होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए आकाश में, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी गरजा रहे हैं, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गरजा रहे हैं नहीं होना चाहिए, गरज रहे हैं ये होना चाहिए था। अगला है कि दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्याय के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करें। कि अनुनय का क्या होगा? ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी मनाना, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी बताना। तो अनुनय का हो जाएगा विनय, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमूल्य का क्या होगा? ऑप्शन ए अनमोल, ऑप्शन बी कपूत, ऑप्शन सी पापी, ऑप्शन डी म्लेच्छ। तो अमूल्य का हो जाएगा अनमोल, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला कि हौसले का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हताशा, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी संकल्प। तो हौसला का विलोम क्या हो जाएगा? तो हौसला का हो जाएगा हताशा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी सत। तो संवाद में आपका शम उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ती, ऑप्शन डी इति, ऑप्शन डी इत। तो जागृति में आपका ती प्रत्यय है, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए उपधन इंद्र, ऑप्शन बी देवधन ईश, ऑप्शन सी चंद्रधन उदय, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पर ये सभी सही है, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अन्नी प्लस रजन, ऑप्शन बी निर्धन जन, ऑप्शन सी निधन जन, ऑप्शन डी निधन जन। तो निर्जन का जो संधि विच्छेद होगा, यानी ऑप्शन जो डी है निधन जन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है? ऑप्शन ए सॉरी आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो आप बीती में आपका तत्पुरुष समास है, यानी आप पर वीती। प्रश्न है कि दानवीर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन सी बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो दानवीर में आपका ऑप्शन डी सही है, यानी तत्पुरुष समास है। दानों में जो वीर है उसे दानवीर कहते हैं। लास्ट प्रश्न है कि दुकाल में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुष, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी दुख। तो दुकाल में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा दु उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।